तो अब अगर ये रिक्शा हो गया बंद तो उससे क्या मसला पैदा होगा? आप रिक्शे वाले हादसे करते हैं, लोगों की जान खतरे में डालते हैं, सरकार कहती है ऐसे नहीं होते सर। अच्छा, शायद ड्राइवर साहब ऐसे जाते नहीं होते, कोई अच्छे भी होते हैं। कोई दो टायरों में चला रहा है, कोई वन व्हीलिंग कर रहा है। जो है देखो जवान बच्चा, ये बच्चा जवान है, ਇਹਦਾ खून गर्म है, ठीक है ना। इन्हों नवी गड्डी दे देंगे, मोटरसाइकिल भी दे देंगे ना, ये बाहर निकलेगा ना तो शू करके जाना, मैंने करतब करके दिखाना है। हाँ अपनी तो आनी है स्पीड ते मैं इन्ने को जोगा अल्लाह माफी दवे अगो जाके किसी दे विच ਵੱਜ ਜੇ ट्रक दे विच ਵੱਜ ਜੇ अपना नुकसान हो जाए मर जे ओदा कौन जिम्मेदार? ठीक है ना। ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨੇ, ਸਾਡਿਆਂ ਘਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਫੀਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨੁਕसान कितना होना साडा नहीं साडे पिछले का होना है। बस अगर ये इस सोच से चलाओगे तो फिर इंसान के बच्चों की तरह चलाओगे। अब ये बताएं जो आपने पहले बात की कि अगर ये रिक्शा बंद हो गया तो लाहौर को क्या नुकसान होगा? लोगों नुकसान को यही होएगा जो चल नहीं सकता, साडे माँ प्यो ही है वो चल नहीं सकते, इतों रक्षा लै जाते ने, भाई आ जाओ यार साड़ी सवारी है, इतों लैके फलानी जगह ते छड्ड आओ, ठीक है ना। तो वो तो ऑनलाइन गाड़ी मंगवा लेंगे, घर के दरवाजे के सामने आ जाएगी। ऑनलाइन गाड़ी मंगा लेंगे तो ऑनलाइन के वो पैसे तो देंगे ना, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦੇਣੇ। ਆਪਨੇ ਵੀ 500 ਹਜ਼ਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ, 1000 ਘੱਟ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ 200-300 ਜੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ 1000 ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਵਾਰੀ 30 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 30 ਰੁਪਏ ਸਵਾਰੀ 10 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੋ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੀਟ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਆਓ, ਕਿਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 30-40 ਲੈਣਾ ਨਾ ਉਹ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਮੁਲਤਾਨ ਆਓ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਉਨਾ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਬਾਅਦ 30 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਓ, ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਹੀ ਬੜੇ ਨੇ। ਉਨਾ ਹੀ ਬਣੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਨੇ? अल्लाह का शुक्र है मैं घर दे तेरे बच्चे बीवी बाल सारे कुछ है। अच्छा, हाँ जी। अब बिल्कुल ठीक है। अब ये जो नौजवान है ना, ये कहता है कि बिल्कुल ठीक है, रिक्शा बंद करें और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ले आए। नहीं कहते? तुम तो मेरे साइड के आदमी हो यार। मेरी बात सुने, इसका सबसे बड़ा फायदा हम स्टूडेंट्स को होता है। किसको? रिक्शे का? हाँ जी, क्योंकि कैसे? सर अगर हम किसी बस में जाते हैं वो कहते हैं कि किराया इतना दो इतना दो। मेरी 20 रुपए किराया, वो सामने इलेक्ट्रिक बस खड़ी है। हमारे घर के बाइट से हमें नहीं लेती, रिक्शे वाले हमारे बड़ा सेठ आदमी है भाई, जाना तू कॉलेज पढ़ने वास्ते ते गड्डी तेन घरों बाहर लेना है। पर ये गरीब आदमी के लिए रिक्शा कंफर्टेबल होता है। मेरी बात सुने ना, तुम तो गरीब नहीं हो, तुम तो अच्छे भले हो। सर मिडिल क्लास बंदा ना एक रिक्शा अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, और रिक्शे में ना बंदा आराम से बैठ के जा सकता है। जवान आदमी हो तो खड़े नहीं हो सकते। सर जी बाकी जो बुजुर्ग होते हैं वो भी खड़े होते हैं ना। अच्छा, मैं तुम लोगों की बात सीरियसली सुनना चाहता हूँ। मैं मतलब ऐसे मजाक तो मेरे छोटे भाइयों इसलिए कर रहा हूँ। मुझे ये बताओ कि आप लोगों के लिए रिक्शा सूटेबल है बस की निस्बत? रिक्शा सूटेबल है क्योंकि सर ये हमें उधर से बाइट से लेते हैं, रिक्शे वाले यहाँ पे उतारते हैं। कितना किराया? सर ये मेरे से 20 रुपये लेते हैं। बस का भी इतना? सर बस का पर बसों में घर के बाइट से तो नहीं लेती है, स्टॉप पे खड़े होते हैं रिक्शे वाले। अगर ये रिक्शे बंद हो जाएंगे, कोई लेडीज़ हैं या कोई बच्चियाँ जो कॉलेज से आती हैं, रिक्शे वाले उनको घर पहुँचाते हैं, तो आप बसें इस तरह करेंगी और बसों में कंफर्टेबल तो अपने स्टॉप पे छोड़ देना। सर बसों में कंफर्टेबल भी नहीं होते। ठीक है, बसों में वो बस सवारियाँ घुसाई जाते हैं। रिक्शों में सीटें हैं, बैठ के जाओगे? हाँ जी बैठ के जाएंगे, हवा लगती रहेगी। अच्छा। आप इस बात को भी तो अंडरस्टैंड करें ना। तो ये भी तो एक्स्ट्रा लोग बैठाते हैं, 6 के बैठने की जगह ये 8-10 भी बैठा के ले सर जाते वो हैं। उनका फेल है, उस पे एक्सीडेंट होते हैं, वो एक गलत बात है इनकी। वो ऐसा नहीं, वो नहीं करना चाहिए। 15 भी सवारियां ले जाने डर होला कोई नहीं, 3 छत ते 2 पैरां ते 7 अब बता, जिन्नियां सवारियां को भी उन्नियां ले जावांगे। इंदा बस चले थे आप थल्ले उतर के 2 बैठा लवे, क्योंकि गाने सुनते रहते ने, मस्त रहंदे ने। हाँ, बस में गाने नहीं होते। अच्छा, बस आप समझते हैं कि अच्छी सवारी नहीं है यार? इतने पैसे लगा दिए इलेक्ट्रिक बसेस पे पंजाब गवर्नमेंट ने। सर बसेस का हमने क्या करना है? चलो, गरीब आदमी मार रहा है, बसेस का हमने क्या करना है? मुझे जवाब दे। सफर करने के लिए एसी चल रहा होगा, सारी इधर रोटी खाने के पैसे भी आप एसी की बात कर रहे हैं। और लाल बस उसकी पोल्यूशन भी नहीं होगी यार, वो इलेक्ट्रिक बस है, चार्ज होगी। तुम तो ये सारी बातें पढ़ते ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਹੁਣ हाँ, मैं हूँ भी बह जाना। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦਾ। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा इसका नुकसान है। मसला सिर्फ जो हादसे होते हैं उसकी बात कर रहा हादसे हूँ। बस हो जाते हैं, अल्लाह बात हो जाते हैं, कोई जान के नहीं सर वो करता, तो बस का भी हो सकता है, जान के नहीं होता। वो तो बस का भी हो सकता तुम है। लोग तो स्टूडेंट्स हो जी सर। तुम लोगों के लिए तो वो भी ऑफर है, वो इलेक्ट्रिक बाइक ले लो सरकार से, गवर्नमेंट से। सर नहीं देते, सिर्फ सिफारशी बंदों को देते हैं। जितनी भी ऑफर्स है ना ये बढ़िया भी सिर्फ सिफारशी बंदों इलेक्ट्रिक बाइक्स जो हैं वो तो हैं स्टूडेंट्स के लिए।
लेकिन हमें नहीं मिलती ना, मिलती नहीं है। बस वो कहते हैं अप्लाई कर दो। नहीं, आप लोग 18 साल से छोटे हो अभी? जी सर, 18 साल हो। आप 18 के हो गए हो तो आपको तो मिल जाएगी, आप छोटे तो आपको तो नहीं मिलेगी। जी सर, लेकिन नहीं देते सर, जो सिफारिश होते हैं उनको ही मिलती है, वो आती ही नहीं है। बाकी ऊपर से अगर आ जाए ना बीच में वो सारे खा सिफारिशें लेते पूरी हो जाती हैं। इतनी जितनी बाइक्स होती हैं लिमिटेड, वो जिन सिफारिशें जितनी आई होती हैं उनको दे देते आपने हैं। अपने इर्द गिर्द किसी को नहीं देखा किसी को इलेक्ट्रिक बाइक मिली हो बहुत आपके कम कॉलेज लोग में जो लेके होते आता हो? नहीं सर, बहुत जो कम लोग होते हैं जिनके पास 20% को मिलती हैं। जितना हमने आपके देखा। कॉलेज में अच्छी खासी स्ट्रेंथ होगी ना, सरकारी कॉलेज में हाँ पढ़ते जी, हो, बहुत। तो वहाँ किसी को देखा नहीं कि वो सफेद रंग की इलेक्ट्रिक बाइक पे बैठ के आया हो? नहीं सर, हमारे 70% स्टूडेंट्स ही रिक्शे पे सफ़र करके आते हैं। अब आप मुझे बताइए, रिक्शे बंद हो जाएंगे तो वो किस तरह आएंगे? जवाब दें। नहीं, उसके मुकाबले में फिर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ दे दी हैं, इलेक्ट्रिक सर, गाड़ियाँ मिलेंगी। बाइक्स नहीं मिल रही, गाड़ियाँ किधर देंगे? आप मुझे बात बताएं, हमें तो कुछ नहीं मिल रहा। अभी भी रिक्शे पे ही घर जाना है हमने, रिक्शे क्योंकि सर ये गरीब आदमी का रोज़गार है। अगर ये रिक्शे बंद करा देंगे वो रोज़गार अपना कैसे चलाएगा? रोज़गार भी नहीं है पाकिस्तान में, सारे नौजवान तो बाहर जा रहे हैं। तुम तो नहीं जाओगे ना? नहीं सर, हम नहीं जाएंगे, हमारा मुल्क पाकिस्तान है, पर पाकिस्तान को चलाने वाले नहीं सही, ये बात है। फिर आप सियासत में आ जाओ। सर सियासत में क्यों है? सियासत वाले खुद, अब मैं आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम दानियाल है। दानियाल साहब, आप सियासत में आएंगे तो निज़ाम ठीक होना है। सर मैं कुछ ऐसा इंटरव्यू तो रह जाता कि मुझे मेरे नहीं घर नहीं से नहीं डाल दिया नहीं, जाए। सियासी ना दो। हाँ नहीं, कुछ नहीं कहो। जी सर, तुम्हें तुम्हें कोई क्यों उठाएगा यार? सर यहाँ पे उठा लेते हैं आप। तुम इस मुल्क में अगर पढ़ने जाते हो, इस मुल्क के लिए काम कर रहे हो। क्या इशारे कर रहे हैं आप उसे? कोई इशारा नहीं किया, उनका सही बयान दे गल खत्म। इमरान खान को नहीं आने दिया। इमरान खान ये एक जो अच्छा लीडर था, उनको नहीं आने दिया तो हमें कहाँ आने सर देंगे? मैं आपको मिसाल देता हूँ, इमरान खान रोता रहा डैम बना लो, डैम बना लो, कहाँ पे पैसा उसका है ना? अब ये आधे से ज़्यादा आवाम डूबी है, इन्होंने ये आवाज़ आई है 190 मिलियन वाली, वो 190 मिलियन किधर है? सर बैंक में है ना, वो तो अंदर बैठा है, अब वो तो किधर है? 190 मिलियन किधर है? बैंक के पास नहीं है, किसी के पास, इनके पास है। सर वो तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। हालांकि उसको अमेरिका में अभी भी उसका अपना घर, उसके बेटे हैं वहाँ पे, वो इतनी पावर रखता है बरतानिया में। बरतानिया में। जिधर टॉप जो रियस्ट होते हैं ना उनमें से उनका मैंने क्या सवाल किया है? जी सर, मैंने कहा दानियाल इलेक्शन लड़े जी सर, और दानियाल वज़ीर आज़म बने तो मेरा मुल्क ठीक होना है। मुझे उम्मीद ही सिर्फ दानियाल से है। सर मुल्क जब तक ठीक नहीं हो सकता जब तक 2 नंबर काम बंद ना हो। ये माइक पकड़ो, ये माइक पकड़ो। अब तुम ये समझो कि तुम एक सियासी लीडर हो, जी सर, और ज़रा जिस तरह सियासी लीडर अपनी तकरीर शुरू करता है, जी सर। वैसे शुरू करो। इय्याक नअब्दु व इय्याक उधर नस्तईन, उधर उधर। इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ठीक है सर, ये मेरे खान का जुमला है, ये मैं इमरान खान का बंदा हूँ सर। यार तुम किसी सियासी जमात को जी सपोर्ट सर। करो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं जी पड़ता। सर, खान को करो, नवाज शरीफ को करो, जरदारी को करो, जिसको मर्जी करो, तुम्हारा ये हक है। जी सर, लेकिन मेरा एक सवाल है जी जो सर। मैं चाहता हूँ, वो ये कि दानियाल अपनी ज़ाती इनफरादी हैसियत में खुद एक सियासी जमात बने। जी सर, आप वज़ीर आज़म बनो और आपको वज़ीर आज़म के लिए तकरीर करनी है, वो करके दिखाओ। जी सर, आप किसी के लिए वोट नहीं देना। जी सर। दानियाल ने खुद समझना है कि मैं वज़ीर आज़म का कैंडिडेट हूँ। जी सर। सर अगर मैं वज़ीर आज़म होता तो मैं इस मुल्क में ये बेहतरी कर सकता था कि सबसे पहले यहाँ पे मैं अपनी गुर्बत ख़त्म करता। जो गरीब आदमी घरों में पहले 3 वक्त की रोटी खाते थे, अब 2 वक्त की रोटी हो गई है, तो अब दोबारा 3 वक्त की रोटी खाना शुरू करें। मैं बिलों में रिलीफ दूंगा सबको, और जो गवर्नमेंट गलत काम करी है उस सारे गलत कामों को ख़त्म करवाऊँगा, करप्शन ख़त्म करवाऊँगा, और जो ये इलीगल काम हो रहे हैं ट्रैफिक वार्डन वाले जो कर रहे हैं, मैं उन सबको ख़त्म करवाऊँगा। तो ये अगर आप वज़ीर आज़म बन गए जी सर। तो ये आपका जी मंशूर सर। है। जी अब सर। एक मसला है, जी सर। जो भी ऑपोजिशन में होता है ना, जी सर। वो ये आप वाली बातें ही करता है। जी सर। वो जैसे ही वज़ीर आज़म बनता है वो ये सब कुछ भूल जाता है। सर पैसा, वो ये भूल ही जाता है कि यार इसके बच्चों ने रोटी खानी थी, जी सर, इसका बिल अगर 30,000 आ गया तो ये तो फारिग उस महीने के लिए। 30,000 सारी सैलरी होती है इधर। पता नहीं इसका 30 भी होना कि नहीं होना। जी सर। लाइसेंस इसने खुद नहीं बनवाना है, वो इसने कसम खाई है, वो 2-2 हज़ार इसने ट्रैफिक वार्डन को दे देने हैं। जी सर। तो वज़ीर वज़ीर आज़म आज़म नहीं खाने हैं। वज़ीर आज़म तो भूल जाता है कुर्सी पे बैठ के। जी सर। दानियाल साहब जब वज़ीर आज़म बनेंगे तो क्या इस बात की गारंटी है कि आप नहीं भूलेंगे? सर पैसा जब आता है ना इंसान को दिख रूट में आता है। ये मैं आपको फिर आप भी इन जैसे ही हो गए। हकीकत बात कर रहा हूँ आपको। फिर आप भी इन जैसे ही हो गए। इन जैसे सर वो जब पैसा आ जाता है ना इंसान को दिख रूट में आ जाता है। इन जैसे होंगे वो, जब अल्लाह पाक टाइम रहेगा तो वो तब देखेंगे। ये मैं आपको बात कर रहा हूँ। अहद तो अब करना पड़ेगा ना। जी अहद तो अब किया वैसे पॉलिटिक्स में सर इतना इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में रहने को दिल ही नहीं करता, मजबूरन रह रहे हैं।
क्योंकि सर इधर मुझे लगता है कि आपको भी मौका मिला तो आपने उड़ जाना है आप। सर मेरी बात सुने, अभी इधर एक होटल पे लड़का काम करता है, आपको मैं मिसाल दे रहा हूँ। वो उसके फादर भी नहीं है, सुबह 7:30 से 12 बजे तक उसकी ड्यूटी है और 500 रुपया उसकी दिहाड़ी है, सुबह 7 से रात 12 बजे तक। अच्छा, यानी 500 रुपया उसकी 12 दिहाड़ी और है। 18 घंटे तकरीबन। जी सर, 500 रुपया उसकी दिहाड़ी है, जिसमें से उसकी यानी 15,000 रुपया उसकी सैलरी बनती है जो उसने अपने गाँव भेजनी है। उसके सिस्टर्स हैं और 2 छोटे उसके भाई हैं। ये भी होटल पे बेशक कहते हैं तो आपको मिलवा भी देता नहीं, हूँ, सैलरी- मेरे से भी छोटा बच्चा। तनख्वाह तो कम से कम 40,000 है ना, जी सर। उसको 15,000 मिलेगी जी सर, और 18 घंटे काम, 500 रुपया दिहाड़ी है। और छुट्टी हफ्ते में एक मिलेगी। तो छुट्टी नहीं, इधर ही रहता है उनके पास। आप मेरे साथ चले, मैं आपको मिलवाता हूँ। अब आप बताइए कि इधर वो किस तरह सर्वाइव कर रहा है। उसको मैंने कहा पढ़ ले, कहता मैं किस तरह पढ़ूँ। आपने उसे कहा पढ़ ले यार, जी सर। तेरा मुस्तकबिल बन जाएगा। जी सर, वो कहता है मैं ड्यूटी करूँ, मेरे घर के खर्चे नहीं पूरे होते, पढ़ाई के खर्चे कहाँ से करूँ। बोर्ड की फीसें आप देने कितनी इन्होंने कर दी हैं, सप्लीमेंट्री की 5-5 हज़ार रुपया फीस है। तो अब एक हुकूमत का आ रही है कि कौन कर रहा है। सवाल तो है, बताए ना सर। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि दानियाल वज़ीर आज़म बने। सर फिर ही वज़ीर आज़म मसला जो मर्जी बने, बस ये गुर्बत ख़त्म करे वहाँ से, क्योंकि वहाँ इस वक्त घरों में भूखी मार रही है। ये आपको भी बात पता है, मुझे भी पता अब है। तो सरकार तो बताती है महंगाई ख़त्म हो गई, सरकार मईशत यूँ तरक्की कर रही है। सर वो झूठी सरकार है, माजरत के तौर पे वो झूठी सरकार है। उड़ान पाकिस्तान का एक प्रोजेक्ट है, नाम सुना है? नहीं सर, मैंने उड़ान पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है जिसके मुताबिक 2030 में पाकिस्तान की मईशत वो आसमान पर जाती नजर आएगी। सर अभी तो ज़मीन पे नजर आ रही है। यार तुम सब लोग मेरी बातों को मजाक समझ रहे नहीं हो। सर, तुम लोगों को लगता है मैं चुटकुले सुना रहा हूँ। नहीं सर, ये मैं बात कर रहा हूँ, तुम लोग हंस पड़ते हो यार। सर यहाँ पे सिर्फ ना 2 नंबर बंदा कामयाब है जो 2 नंबर तरीके से पैसा कमा रहा है, बस। यार ये दानियाल साहब तो बहुत मायूस हैं, आप कोई अच्छी बात करें को समझ आए। सर जी बस क्या कह सकते हैं। नहीं, आपके पास भी कोई अच्छा प्लान नहीं है? सर जी बस जो भी हुकूमत है उन्हें चाहिए कि जो बाकी चीज़ों पे तवज्जो ना दे, जो गरीब आदमी है जो उस पे तवज्जो दे, ताकि ये बसेज और ये ट्रेन वगैरह ये हमारी कोई चीज़ के काम नहीं है। क्योंकि ये पुल बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं। अभी मैं जब यहाँ आ रहा था ना, यहाँ जी सर। आने से पहले मरियम बीबी तकरीर कर रही थी वज़ीराबाद में, जी सर। तो वहाँ उन्होंने ऐलान किया है कि उनके लिए इलेक्ट्रिक बसेस, ये जो सामने खड़ी हैं ग्रीन बसेस, ये वाली वज़ीराबाद में, और कल वो मियाँ वाली में इफ्ताह किया है, और अब वो कह रही है गुजरावाला में हम नई मेट्रो बस बनाने सर जा आप रहे मेरी हैं। बात सुनो, अब ये जो पुल खड़े में है, एक मोड़िया का 2 मोड़िया का, ये कौन बना के गए हैं? घोड़े। पूरा बना गया। घोड़े अभी तक खड़े हैं। हाँ। पुल किन के गिरते हैं? जो हमारी हुकूमत बनाती है। आप मुझे बात बताएं, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है बसेस की, ना हमें सड़कों की ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है कि गुर्बत ख़त्म करें हमारी। ये बात है कि नहीं है? इंडस्ट्री लगे, नौकरी मिले, नौकरी लगे, नौकरियां दे आवाम को। अब वो खुद कहते हैं कि तकरीबन 30 से 35 सैलरी होनी चाहिए बंदे की। 40,000 कम हाँ से जी, कम। और जिसमें से वो 20,000 बिल दे देंगे, 10,000 बच्चों के आप फीसें लगा लें कॉलेज की, स्कूल की, फिर ये बंदा क्या खाएगा? खुद अपनी ख्वाहिशें मार दे। और ये रिक्शा बंद नहीं होना चाहिए। रिक्शा बंद नहीं रिक्शा होना बंद चाहिए। है। बस गलत तरीके से नाच रहे हैं। वज़ीर आज़म मुमकिन मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म दानियाल का ये कहना है कि रिक्शा बंद नहीं होना चाहिए। मैं रिक्शे वालों का वज़ीर आज़म हूँ। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं।